एजेंटिक एआई उन्नति और नैतिक विचारों को संतुलित करता है। ये जवाबदेह या जिम्मेदारी और नवाचार में भी मदद करता है। यह नैतिक और सुरक्षा विचारों को संतुलित करता है और यह जो है और कई चीजों को कंसीडर कर सकता है। इसमें एजेंटिक एआई कैपेबिलिटी, इसका क्षमता बहुत है, मतलब हेल्थ सेक्टर में या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हर सेक्टर में ये जो है बहुत ज्यादा मदद करता है। इसलिए इसकी क्षमता को समझना बेहद जरूरी है। एआई एजेंट के द्वारा सशक्तिकरण और भाग लेने में आगे आना चाहिए, क्योंकि देखिए होता है ये कि हम लोग इसमें अपस्किल नहीं करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कोई जॉब नहीं बचेगा, क्योंकि कंपनी को चाहिए कम खर्च में ज्यादा, लेकिन फिर भी एआई को कमांड देने वाला, उसको ऑपरेट करने वाला चाहिए। इसलिए हम लोग को चाहिए कि कोडिंग का लोकतंत्रीकरण को समझें और हम अपने जॉब को अपस्किल करें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद हम लोग कम समय में ज्यादा रिजल्ट की कामना करते हैं। इसलिए एआई एजेंट जो है यही होता है। और हम लोग भी देखते हैं जब ट्रेन टिकट कटाते हैं तो एजेंट के माध्यम से कटाते हैं, जिससे कि हमें कंफर्म होता है कि उसके माध्यम से टिकट मिल ही जाता है। तो एआई एजेंट का काम भी यही है कि ये ऑटोमेटिक आपका जो उम्मीद है वो उम्मीद पर खरा उतरता है। हमें जो आउटपुट चाहिए वो सही पाने के लिए इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है। आउटपुट सही पाने के लिए ऑर्गेनाइज कर देना है और उस इंफॉर्मेशन में इन्हांसमेंट ला देना है और उस स्ट्रक्चर को सही से करना कि मतलब क्या चाहिए, आपका उम्मीद क्या है, कैसा होना चाहिए, सभी होना चाहिए और प्रयोजन किसके लिए है, किस क्षेत्र के लिए, ये सभी बातों को ध्यान में रख करके आप एआई एजेंट को करने के लिए बोलेंगे तो ये एआई एजेंट सही तरीका से करके देगा, क्योंकि आपको जो चाहिए वो सही से देगा आपके इच्छा के अनुसार, लेकिन उसे सही से ऑर्गेनाइज करेंगे, सही जानकारी देंगे और सही से उसे सजाएंगे। उसका मतलब आकृति कैसा होना चाहिए, सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या प्रयोजन में ले सकते हैं, ये सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको वो चीज सही में मिलता है। देखते हैं कोई वीडियो जनरेट करते हैं तो जो चाहिए उस प्रकार का पहले प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं और लिखवाने के बाद वैसा वीडियो जनरेट करने के लिए कहते हैं या वैसा इमेज जनरेट करने के लिए कहते हैं तो वैसा दे देता है। तो वैसा ही आपके काम में भी हो सकता है, कोडिंग करने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए और कई तरह के कामों के लिए, जैसे कि फाइनेंशियल में, बैंक में, मतलब स्टेटमेंट भी निकाल के दे देता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो और कई तरह की बातें जो कर देता है और उसे कमांड दिया हुआ रहता है कि मतलब इतना से ज्यादा नहीं करना चाहिए, यानी जो सेट करके रखता है वही करके देता है। इस वजह से ऐसा होता है। तो हम लोग को भी चाहिए कोई अच्छा सा वेबसाइट बनाना, कोई अच्छा सा एप्लीकेशन बनाना, ये सब करके दे देगा एआई एजेंट। वो इस वजह से, क्योंकि कई कोडर्स, प्रोग्रामर्स ये सब लाखों रुपया चार्ज करते हैं, लेकिन ये सब एआई एजेंट कम खर्च में जो है बहुत ज्यादा रिजल्ट देगा, बहुत ज्यादा परिणाम देगा। और ये जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ये किसी साधारण इंसान का नहीं है, ये है एंड्रयू एनजी का। एंड्रयू एनजी टेक्नोलॉजी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है एंड्रयू एनजी, जो कि
गूगल ब्रेन के हेड और को फाउंडर भी रह चुके हैं और इसके अलावा अभी वो खुद की उनकी कंपनी लेंडिंग एआई के सीईओ हैं। उन्होंने जो अपना खुद का एक एजेंटिक एआई डेवलप किया है वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत खास है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। अब जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बारे में हम सुनना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही एजेंटिक एआई आना शुरू हुआ तो इसके बारे में हर बड़ी कंपनी के फाउंडर सीईओ आके बोलने लगे, चाहे वो मेटा हो, गूगल हो, एनवीडिया हो या माइक्रोसॉफ्ट हो। हर कोई कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंटल एरिया होते हैं वो सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी पे। अगर हम देखें मेटा पे तो मार्क जकरबर्ग के एक रीसेंट इंटरव्यू के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि एआई में अब जो एक्सेलरेशन आएगा, नया जो मोड आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, वो बेसिकली होगा एजेंटिक एआई पे। अगर हम बात करें गूगल के सुंदर पिचई की तो उनका कहना था कि एजेंटिक एआई के आने से जॉब मार्केट में एक नया लेबर, एक नया मॉडल, एक नया प्रोडक्टिविटी का मॉडल इंट्रोड्यूस हो जाएगा जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को हिला के रख सकता है। अगर हम बात करें एनवीडिया की तो एनवीडिया के सीईओ का कहना है कि एजेंटिक एआई की शुरुआत हो चुकी है और इसमें इतनी शक्ति है कि वो सारे टास्क को ऑटोनॉमस भी कर सकता है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला की तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक ऐसा एआई एजेंट जिसपे अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्क कर रही है, जो कि बेसिकली कस्टमर सप्लाई चेन पे काम कर रहे हैं। तो हर बड़ी कंपनी के सीईओ और फाउंडर इस एजेंटिक एआई के बारे में हर बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आके बोल रहे हैं। अब ये एजेंटिक एआई आखिर होता क्या है? अब इस एजेंटिक एआई को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है, अब इसके पहले कि हम इस भारी भरकम शब्द एजेंटिक एआई का मतलब समझे, सबसे पहले हम इसको समझेंगे बिल्कुल ही आसान भाषा में। हम बात करें एजेंटिक एआई की या फिर इसे कहा जाता है एआई एजेंट्स भी। क्या होता है ये, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे सबसे आसान भाषा में। अब थोड़ी देर के लिए एजेंटिक एआई या एआई एजेंट को भूल जाते हैं और सिंपल सा ये जो वर्ड है एजेंट, इस पे फोकस करते हैं। अब हम लोग आम बोलचाल की भाषा में अपनी रोजमर्रा की लाइफ में एजेंट वर्ड कई बार सुने होंगे, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल IRCTC, राइट? जैसे हम लोगों को कभी कहीं इमरजेंसी में जाना होता है, टिकट्स बुक कराना होता है, टिकट्स अवेलेबल नहीं होती है, तो हम बोलते हैं कि चलो IRCTC में अगर बुकिंग करनी है तो कोई जो एजेंट है हम उसको थोड़े एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे और वो हमारी कंफर्म टिकट्स हमको दे देगा। यही होता है आमतौर पे एजेंट वर्ड का हम लोग मतलब ऐसे ही समझते हैं। तो यहाँ पे अब जब आप किसी टिकट एजेंट को कोई काम देते हैं तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपका गोल क्या होता है? आपका गोल होता है कि मैं इस एजेंट के पास इसलिए जाऊंगा क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है, मुझे कहीं जाना है और उसके लिए मुझे कंफर्म टिकट्स चाहिए, राइट? तो आपका काम सिर्फ इतना होता है एजेंट को अपने गोल के बारे में बताना कि मुझे यहाँ से लेट्स सपोज बैंगलोर जाना है, उसके लिए मेरे को कंफर्म टिकट्स चाहिए, मुझे लेट्स सपोज AC2 में टिकट्स चाहिए। अब आपने अपना जो गोल है वो एक एजेंट को बता दिया। अब ये जो एजेंट है वो आपके बिहाफ में अलग अलग ट्रेन सर्च करेगा, उसमें अवेलेबिलिटी देखेगा और आपके लिए पूरी की पूरी प्लानिंग करेगा, आपके लिए पूरे टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, अलग अलग ट्रेन्स ढूंढेगा, अलग अलग रूट्स ढूंढेगा और आपको कैसे भी कैसे करके वो टिकट फाइनल आपके हाथ में लाके आपको हैंड ओवर करेगा। तो आपने क्या किया? आपने अपना गोल जो था वो इस एजेंट को बताया और आपके बिहाफ में इस एजेंट ने आपकी पूरी प्लानिंग की, एग्जीक्यूशन किया और आपके गोल को कंप्लीट करके आपके हाथ में लाके टिकट हैंड ओवर कर दिया। यही मतलब होता है। अब इसके अलावा अगर हम लोग एजेंट का एक और एग्जाम्पल देखें तो पहले ऐसा होता था कि फाइनेंशियल चीजों को मैनेज करने के लिए बहुत सारे हम लोग देखते थे LIC के एजेंट्स होते थे, राइट? हमें अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे पास लेट्स सपोज 1 लाख रुपए हैं, मैं इसको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब 1 लाख रुपए मैं 1 साल के बाद निकालूं तो मेरे को 1,20,000 रुपए मिले। इसका मतलब 20,000 रुपए का मैं प्रॉफिट चाहती हूँ, राइट? तो हम क्या करते थे, हम जो भी हमारे LIC के एजेंट्स होते थे उनको हम अपना ऑब्जेक्टिव बताते थे कि भाई मेरे को 1 साल बाद इसमें 20,000 रुपए का मुनाफा चाहिए। तो अब जो एजेंट होते थे वो हमारे लिए पॉलिसी सर्च करते थे, हमारे टास्क को एग्जीक्यूट करते थे और जो फाइनल एंड ऑब्जेक्टिव होता था वो हमको वहां तक पहुंचा के देने की कोशिश करते थे। यही होता है आम बोलचाल की भाषा में एजेंट। तो एजेंट मतलब वो इंसान या बेसिकली एक मीडियम जिसको हम आके अपना गोल बताते हैं और हमारे बिहाफ में वो हमको हमारा काम करके देता है। ये होता है आसान सी सिंपल सी भाषा में एजेंट का मतलब। अब हम लोग जानेंगे कि ये एआई का एजेंट जो आ गया है इसका क्या मतलब होता है। तो देखें किस प्रकार से एआई एजेंट ने बोला है कि
ये बहुत अच्छा से कामों को करके देगा। मतलब एक एजेंट के रूप में जो हम लोग एजेंट से काम करवाते हैं तो काम बेहतर तरीका से होता है, तो वैसे ही अब आ जाएगा एआई एजेंट। इसमें देखे हैं चाहे हो गया मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग, गूगल के सुंदर पिचाई और ऐसे कई बड़े कंपनियों के जो एआई का जो डेवलप करते हैं वो सब बोले हैं इस बातों को। अब हम इसमें देखते हैं जो एआई एजेंट है उसमें कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो कि बताता है विजन एजेंट एआई। इस पर हम जा करके देखते हैं कुछ बातों को जिससे और बेहतर तरीका से समझ में आएगा। ट्राई करते हैं फ्री विजन एआई विजन एजेंट एआई को और फिर देखते हैं क्या है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आता इसकी खासियत। यहाँ जो बोल रहा है वर्क और कंपनी नेम और क्या करने के लिए चाहते हैं ये सब सेट करके रख सकते हैं, या पर्सनल यूज के लिए है तो क्या है क्या। देखिए यहाँ लिखा हुआ मशीन लर्निंग इंजीनियर स्पेशलिस्ट या क्या चाहिए साइंटिस्ट स्टूडेंट प्रोफेसर, मतलब हर क्षेत्र के लिए बताए थे ना तो वो उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे कि हम कर लेते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर, क्योंकि हम जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बता रहे हैं तो इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सबमिट करते हैं। अब देखिए इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं डिस्क्राइब करके, या फिर हम कोई फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं या उसमें से कुछ चाहते हैं उससे एक्सपेक्ट करते हैं तो वो भी करके दे सकता है। मैं एक फोटो डाउनलोड किया था उसको ही ले लेता हूँ। जैसे कि ये फोटो डाउनलोड किया था इसको मैं ले करके इसमें मैं कुछ पूछता हूँ। राइट डिटेल सबमिट करते हैं। तो इसका और मतलब अपने हिसाब से भी कुछ इससे करवा सकते हैं, या मतलब क्या चीज से बना है, कैसे बैकग्राउंड है, क्या है ना है, ये सभी बातों को एनालाइज कर देगा ये विजन एजेंट एआई। कुछ देर लगेगा, तो कुछ देर लगता है जब तक इसे समझ। इसका बहुत ही ज्यादा पावर, मतलब कोई भी वीडियो का, कोई फोटो का या और कोई टास्क इससे देते हैं तो आप जो उम्मीद करते हैं उससे कई गुना बेहतर करके दे सकता है ये एआई, क्योंकि इसका नाम ही है एआई एजेंट, या फिर कह सकते हैं एजेंटिक एआई। ये सब अभी जो ट्रेंड में चला हुआ है इसे समझने के लिए मैं एक थ्योरी भी बताया और अब मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, और जब तक होता है इससे समझना जरूरी है, क्योंकि देखते हैं क्या करता है इसमें। इसकी डिटेल जो है निकाल के दे रहा है, एनालाइज अब कर रहा है, एनालाइजिंग फ्यूचरिस्टिक रोबोट इमेज, मतलब भविष्य के लिए जो रोबोट का इमेज है उसको एनालाइज कर रहा है और उसका डिटेल एनालाइज करके निकालेगा। तो देखिए क्या क्या निकालता है, वेट करते हैं। अब 90% तो हो चुका है, 100% हो जाएगा तो उसका डिटेल निकल करके आ जाएगा। हम बताए थे ना कि जिस प्रकार से टिकट कटाने में देते हैं तो हमें कंफर्म होता है कि टिकट कंफर्म
एजेंट के माध्यम से मिल ही जाएगा। तो इसमें भी एआई एजेंट का काम भी यही है और पूरा डिटेल निकाल करके दे देगा। देखिए अब हो गया है पूरा। अब ये मतलब डिटेल देगा और डिटेल ही नहीं देगा, इसका कोड भी दे देगा, कहाँ पर क्या कोड यूज करके ये जो किया गया था या था, ये सभी बातें अच्छा से दे देगा। देखिए इसका डिटेल निकाल करके दे रहा, इसका डिटेल निकाल कर दे दिया है। और इधर देख लीजिए रिजल्ट क्या क्या है, ये सभी दिया हुआ है। और फिर इसको कोड भी देख सकते हैं। देखिए इसका कोड कैसे क्या है ना है, ये सभी है। तो मतलब हम अपने वेबसाइट एप्लीकेशन में ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इमेज के लिए ऐसे तो हमें कोडर का जरूरत पड़ता था, प्रोग्रामर का जरूरत पड़ता था, जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट वेब डिजाइनिंग का काम अच्छा से जानते हैं, तब जाकर के वो सही से करता था। तब हम अपने हिसाब से या जो मेरा मन रहता था वो चित्र अपने वेबसाइट में डलवाना या वीडियो। लेकिन अब हम एआई के माध्यम से ही करवा सकते हैं, उसका कोड निकलवा सकते हैं, उसका डिटेल निकलवा सकते हैं। ये सभी बातें हैं। तो है ना मजेदार, ये बहुत ही मजेदार है और बहुत ही अच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।